एक पिक्चर आई थी बैंड बाजा बारात, लेकिन इस बार जो यूपी में पिक्चर बन रही है वो है बैंड बाजा नाम की। बैंड बाजा बजाओ लेकिन असली नाम बताओ, अपनी पहचान मत छुपाओ। यूपी के मुरादाबाद में अब बैंड बाजा को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और देखते ही देखते विवाद ने सियासी रूप ले लिया है। क्या है कहानी, आज हम आपको इस कचहरी में आसान शब्दों में समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अक्सर ये शिकायत होती है कि शहरों के नाम बदले जाते हैं, रेस्टोरेंट के नाम बदले जाते हैं, लेकिन अब जो है दुकानों के नाम बदले जाएंगे। और ये नाम इसलिए बदले जाएंगे क्योंकि पहचान छुपा कर काम किया जा रहा है। हमारे देश में कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर खास तौर पर जो मुस्लिम कारीगर हैं वो कई बार हिंदू नाम के साथ कारोबार करते हैं। कई लोगों को पता होता है, कई बार जब लोग पेमेंट करते हैं तो पेटीएम में नाम लिखकर आता है। ये सारी चीजें नॉर्मल रही हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इससे अनजान रहे और अब इसी को लेकर यूपी में एक नया फैसला लिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में यह विवाद बैंड बजाने वालों के दामन तक पहुंचा है। एक वकील साहब ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी कि साहब नाम तो हिंदू दुकानों के हैं, जैसे कि शर्मा बैंड, अग्रवाल बैंड, अशोक बैंड, ओम बैंड, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति या जो उसका मालिक है वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, दूसरे धर्म का है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील साहब ने शिकायत की, कहा कि अगर मुसलमान बाजा बजा रहा है तो अपने असली नाम से बजाए, पहचान को मत छिपाया जाए। बस फिर क्या था, प्रशासन ने बैंड मालिकों को बुलाया, नाम बदलने के निर्देश दिए। अब बैंड वाले जो हैं वो इस बीच परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इस सीजन जो है वो शादी ब्याह के लिए बुकिंग हो चुकी है, अब इतनी जल्दी नाम बदलेंगे तो फिर नाम के साथ नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन जब ये मामला बढ़ा, दोनों तरफ से अपने पक्ष रखे गए तो इस पे सियासत भी शुरू हो गई। बैंड पर सियासत का बाजा भी खूब बजा। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने रोजगार का मसला उठाया, कहा भाई साहब जो आप कर रहे हैं ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। सरकार का अपना पक्ष है कि हम तो सिर्फ नाम को स्पष्टता से रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब शादी त्योहार की शान बैंड बाजा के नाम जो विवाद बचा है, इसको और विस्तार से हम आपको समझाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए और जरा समझिए कि बैंड बाजा पहचान पर कैसे सियासत जो है वो तक धनाधन कर रही है। देखिए, शादी का सीजन आने वाला है, बैंड बाजे वाले तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई आज मेरे यार की शादी है वाली धुन बजाएगा तो कोई डोली पर बाजा बजाएगा। मास्टर जी आगे, बैंड बाजे वाले पीछे। जिनके घर शादियां हैं उन्होंने तो बैंड बाजे वालों की बुकिंग भी कर ली होगी। ऐसी ही तैयारियां यूपी के मुरादाबाद में भी हो रही हैं, लेकिन यहां बैंड बाजे वाले परेशान हैं, खासकर वो जो बदले हुए नाम से बैंड बाजे की दुकान खोलकर बैठे हैं। एक लोग ऐसे हैं जो कि इसको सिर्फ बिजनेस को लेकर अपनी धार्मिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर नाम चेंज हो जाएगा, गुडविल खत्म हो जाएगी तो नया पहचान, नया नाम बनाने के लिए फिर 40 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये अग्रवाल बैंड का पोस्टर है। बैंड चलाने वाले का नाम बबलू है। मुरादाबाद में 2019 से बैंड का काम करते हैं, शादियों में जाते हैं, त्योहारों में शरीक होते हैं, लेकिन अब परेशान है। बबलू के मुताबिक पुलिस ने बुलाया था, कहा था नाम बदलकर काम क्यों करते हो, शिकायत आई है। बबलू ने कहा ये सीजन निकल जाए, जनवरी में नाम बदल देंगे। हमारे मोहम्मदनों में तो बैंड वगैरह बजता नहीं है, आप ही लोगों की सेवा में हम लगाते हैं। कि जो शादी विवाह होती है सब हिंदू कास्ट में होती हैं, हमें तो सिर्फ 2100-1100 रुपये नेक मिलते हैं। हम 50-50 हज़ार रुपये अपने और पास से अपने बिजनेस में लगा देते हैं। सर हमने जो बुकिंगें कर रखी है, नवंबर दिसंबर की बुकिंगें कर रखी हैं, हमें उन बुकिंगों को बजाने दो नवंबर दिसंबर की, उसके बाद में अपना नाम हटा देंगे। सर ऐसा है ना, अगर हम नाम आप हटा देंगे, उसके बाद में नवंबर दिसंबर हम जब बुकिंग करेंगे, लोग बार बोलेंगे भाई ये तो हमने अग्रवाल बैंड करा, ये दूसरा बैंड कैसे लिया है।
सर हमारी 30,000 की, 35,000 की, 20,000 की जैसी भी जो पेमेंट होती है, उस पेमेंट को कस्टमर हमारे काट लेते हैं। मुरादाबाद में इस तरह बैंड बाजे वाली कई दुकानें हैं। किसी का नाम श्री ओम बैंड है, कोई विजय बैंड के नाम से धंधा करता है, कहीं अशोक बैंड है तो कहीं रवि बैंड। इसी तरह शर्मा बैंड की दुकान है। यहाँ हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो मास्टर रज्जन और अकील मिले। दोनों मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो फिर शर्मा बैंड के नाम से दुकान क्यों चलाते हैं? इस पर मास्टर जी और अकील ने क्या कहा, सुनिए। मुख्य वजह तो ऐसी कोई नहीं है, उनकी सोच है। जब अब तक हमारे सामने कोई वजह नहीं आई 40-50 सालों से, तो ये तो अब आन के जैसा आज माहौल चल रहा है, जैसे ढाबों वाल पे किसे, ये मैं तो दूसरा रूप देखना चाह रहा हूँ जो हिंदुस्तान में चल रहा है। नाम अभी नहीं बदलेंगे, हम इसको सोचेंगे और सोच विचार करने के बाद में कि हम भी कोई कानूनी प्रक्रिया निकालेंगे और आगे जाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। शिकायत ये की थी कि साहब ममनन लोग हैं, हिंदू नाम से बैंक चला रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं है इसमें वेद प्रकाश शर्मा जी मेरे पार्टनर है। होना क्या चाहिए, हम जो जिस नाम से बैंक चला रहे हैं उसी नाम से चलाना है। लगभग लाइट वाले, बैंड वाले, बग्गी वाले मिलाकर के लगभग 50 लोग होते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये बैंड वाले आज से तो नहीं है। कोई कहता है कि 25 साल से धंधा करते हैं, कोई कहता है मोहल्ले में सब हमें जानते हैं, हमारी पहचान जानते हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि नाम बदलने की बात सामने आई? दरअसल हुआ ये है कि यूपी में अब होटल रेस्टोरेंट के नाम विवाद के बाद से बैंड बाजे के नाम पर सवाल उठने लगे हैं। एक वकील ने इस मामले में सीएम पोर्टल पर शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बैंड चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकायत में कहा गया कि मुसलमान जब हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड बाजा वाली दुकान चलाते हैं तो इससे भावनाएं आहत होती हैं, इसीलिए सरकार को दखल देना चाहिए। फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस एक्शन में आई और बैंड वालों को बुला लिया। इत्तेफाक देखिए, जिस शख्स ने बैंड बाजा को लेकर शिकायत दर्ज कराई, उनके साथ दीवार पर दूसरा नाम भी लिखा है और ये नाम दूसरे धर्म के वकील का है। मेरे द्वारा एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत ये की गई थी कि जो ये बैंड बाजे का संचालन होता है मुराद में, जो बिजनेस व्यवसाय है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपने धर्म मतलब छुपा कर और दूसरे के धर्म से दूसरों के देवी देवताओं के धर्म नाम जोड़कर संचालन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी शिकायत पर? क्या आज अधिकारियों का आश्वासन रहा, क्या पूरी बात रही? मेरी शिकायत पर एसपी सिटी साहब ने मुझे भी बुलाया था और बैंड बाजे वालों को भी बुलाया था और उन्होंने फरवरी तक का समय मांगा है कि फरवरी तक हम अपने नाम बदल लेंगे, क्योंकि जो अभी उनकी नवंबर दिसंबर की शादी की बुकिंग है वो फिलहाल इसी नाम से है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने ऑन कैमरा कुछ नहीं कहा, लेकिन बैंड बाजे वालों के मुताबिक उनकी बात सुनी गई है और नाम बदलने को लेकर एक टाइम फ्रेम दिया गया है। हालांकि जिस तरह कांवड़ रूट पर होटल वाले नाम को लेकर सियासत हुई थी, बैंड बाजा और नाम पर इस बार भी संग्राम शुरू होता दिखने लगा है। पहलगांव में नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके आतंकियों ने हिंदुस्तानियों को गोली मारी और अब मुरादाबाद में नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके बैंड वालों को तंग किया जा रहा है। किस तरीके का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? एक आतंकी वो थे और एक आतंकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग तय करेंगे कि किसका नाम क्या रखा जाएगा। आप प्रोप्राइटर का नाम रख सकते हैं, जीएसटी नंबर में आप नाम पूछिए, लेकिन किसको क्या नाम रखना है, आजाद बैंड रखना है, मिलन बैंड रखना है, ये आप कैसे तय करेंगे? ये एक किस्म का आतंकवाद है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की मानसिकता इस प्रतिकार के पीछे उस पहलगाम हमले की तुलना करने की है। जिस तरह उन्होंने कहा वह नाम पूछ के आतंकवादियों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, उससे तुलना करना इस घटना की कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। मुझे लगता है ये प्रतिकार नहीं है, उस कार्रवाई के समर्थन में एक समर्थन जुटाने जैसा बयान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बड़ी बदनसीबी है हमारे, खास तौर से हमारे प्रदेश में, कि मामूली बातों को हिंदू मुसलमान में तब्दील किया जाता है और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जाती है। कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट करके हाईलाइट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है ये बात कि किसी दूसरे के नाम से आप ना करें, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो इससे किसी का धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो रहा, कोई खाना पीने की चीज़ें तो नहीं है। आपने दुकानों के नाम लिखवा दिए, आपने लोगों के ढाबों की चेकिंग सिविलियन करने लगे, पैंटें उतरवा के देखने लगे, तो ये सारी कसूर जो है वो आज की सियासत का है। अब इस पूरे मामले को लेकर मौलाना क्या सोचते हैं, ये जानना भी जरूरी था। क्या नाम बदलकर बैंड बाजा बजाना सही है?
क्या दूसरे नाम से दुकान खोलकर कारोबार किया जा सकता है? इस पर मौलाना क्या कहते हैं, उनकी राय भी सुननी चाहिए। जिन हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतजाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाज़त नहीं देती है कि नाजायज काम कोई मुसलमान करे। मौलाना बोले तो धर्माचार्य का रिएक्शन भी सामने आया। बैंड बाजा और नाम पर धर्माचार्य क्या कहते हैं, उनके मुताबिक समाज को क्या करना चाहिए, बैंड बाजा को लेकर क्या नियम कायदे तय होने चाहिए, सवाल पूछे गए, जवाब फौरन आया। देवी देवता आपका हित नहीं करते तो फिर पेट पूजा के लिए क्यों लगाते हैं? क्यों पंचर की दुकानों में लगा रहे हो, क्यों बैंड बाजों में लगा रहे हो? भैया ऐसा मत करो। आप अपने इष्ट को मानते हो तो अपने इष्ट के नाम से कमाओ ना। फिर हमारे वशिष्ठ के गुरु को क्यों लगा रहे हो? कि इस जैसा करप्शन ये भी एक जिहादी है, उसका व्यवसाय जिहादी कहते, बिजनेस जिहादी। इस बिजनेस जिहादी को तुम बिजनेस करो, तुम्हारे नाम पे करो, बाप के नाम पे करो, तुम्हारे भगवान के नाम पे करो, धर्म के नाम पे करो। हमारे धर्म और हमारी देवता और हमारी पूजनीय संस्था के साथ में ये छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। ये लोग नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, भेष बदलकर हिंदू देवी देवताओं का नाम रखकर व्यापार करते हैं और हिंदुओं को ही काफिर समझते हैं। ठोस कदम उठाना होगा कि अब कोई भी मुसलमान अगर हिंदू देवी देवताओं या हिंदू नाम से कलावा बांधकर अगर कोई भी व्यापार या कार्य करता है तो उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कांवड़ रूट पर जो होटल और ढाबे थे उसे लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। साफ कहा गया था कि जो ओरिजिनल नाम है वही सामने डिस्प्ले बोर्ड पर लगना चाहिए। योगी खुद इस मैटर को लीड कर रहे थे। बहरहाल इस तरह के मामलों में योगी सरकार की लाइन क्लियर है, काम करिए, कारोबार करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को पर्दे में रखकर नहीं, क्योंकि बात भावनाओं की है, सनातन की।